अगर आपको बीच के किनारे कोई छोटा कछुआ बेचता दिखे तो बधाई हो, आप पहले ही एक स्कैम में फंस चुके हैं। बीच के किनारे स्कैमर रेत से बचाए गए छोटे कछुए के साथ टूरिस्ट के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि इन कछुओं को खरीदकर गुड लक के लिए पानी में छोड़ दो। और जैसे ही आप इन कछुओं को समुद्र में छोड़ते हैं, स्कैमर का एक ग्रुप पहले से ही समुद्र के अंदर इन कछुओं को वापस लेने के लिए इंतजार कर रहा होगा। इस स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्कैमर पर एक बड़ा स्नैपिंग कछुआ छोड़ दिया जाए। यूरोपियन ड्यूलिस्ट अपने साथ यह छोटा अजीब दिखने वाला खंजर क्यों रखते थे? आप देखिए, ब्लेड पर यह नुकीले निशान एक कुशल फाइटर को लड़ाई के दौरान आने वाले ब्लेड को बीच में ही पकड़ने में मदद करते थे और एक जोरदार घुमाव से सामने वाले की तलवार या तो पूरी तरह से ब्लेड में फंस जाती थी या किनारे से पूरी तरह टूट जाती थी। और जिस पल ऐसा होता था, ड्यूल लगभग खत्म हो जाता था। स्टालिनग्राड के डिफेंडरों ने जानबूझकर मोर्टार से जूते क्यों दागने शुरू कर दी? आइडिया यह था कि जब एमो बहुत कम हो जाए तो सोवियत सैनिक मरे हुए सैनिकों के बूट जैसी कोई भी चीज ले लेंगे, उनमें एक्सप्लोसिव भर देंगे और उन्हें मोर्टार ट्यूब में भरकर बेसब्री से बनाए गए गोले बना देंगे। लेकिन इससे ट्यूब जाम हो जाती थी। अगर किसी टूरिस्ट एरिया में कोई ऐसा इंसान आपके पास आता है जिसका एक हाथ नहीं है तो बधाई हो सकता है कि आप किसी स्कैम में फंस गए हो। टूरिस्ट एरिया में एक हाथ नहीं वाले स्कैमर कहीं से भी आ जाते हैं और पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। जब वे आपसे कहते हैं कि वे एक हाथ से काम नहीं कर सकते और आप अच्छे दिल वाले हैं तो आप उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन असल में वह हाथ नहीं है जो शर्ट के अंदर छिपा होता है। और इस स्कैम से बचने के लिए आपको सच जानने के लिए स्कैमर के कपड़े फाड़ने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए।